इस दिन रात्रि जागरण किया जाता है, शिव जी की पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन ही शिव जी की बारात आई थी। इसका वैदिक भी बहुत महत्व है। जैसे वेदों में शिव जी को रुद्र के रूप में माना गया है। ऋग्वेद में रुद्र को पशुपति कहा गया है, जो संपूर्ण सृष्टि के रक्षक है। यजुर्वेद के रुद्र अष्टाध्यायी में भगवान शिव के विभिन्न रूपों की स्तुति गाई गई है। अथर्ववेद में शंकर को कल्याणकारी बताया गया है। महाशिवरात्रि का जो उल्लेख है आध्यात्मिक जागरण के लिए किया गया है वेदों में। महाशिवरात्रि यानी रात्रि के समय शिव तत्व सर्वाधिक जागृत होता है। इससे साधना से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह रात साधकों के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए एक विशेष अवसर देती है। तो पौराणिक कथाओं में भी महाशिवरात्रि का बहुत वर्णन है और लोगों के प्रचलन में भी यह है, बट इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। वैज्ञानिक पहलू में मतलब ये बहुत ही इफेक्टिव है हमारी ग्रोथ के लिए। अगर मैं ज्योतिषीय चीजों पे भी ध्यान डालूं तो अगर इसका ज्योतिषीय महत्व देखेंगे हम तो इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक विशेष स्थिति में होते हैं जिसमें जो है मानवीय चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है। इसीलिए सिद्धि प्राप्ति के लिए, साधकों के लिए, हमारी आध्यात्मिक चेतना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फल मिलता है। इससे हमारी इनर ग्रोथ होती है। ये सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करके मन की शुद्धि के लिए ये दिन विशेष होता है। इसीलिए इस दिन व्रत उपवास करके पूजन पाठ का जो है विधान है, शिव जी की पूजा का विधान इसमें है। शिव जी जैसे शिव के आशीर्वाद से ही आध्यात्मिक प्राप्ति हो सकती है, मानसिक शांति, आत्मबल में वृद्धि हो सकती है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ सकती है। सांसारिक चीजों के लिए भी महाशिवरात्रि में हर चीज के लिए हम इच्छा प्राप्ति के लिए भी ये व्रत कर सकते हैं। इसमें माँ पार्वती और शिव जी दोनों के पूजा प्रार्थना करने से प्रदोष काल में भी और रात्रि काल में भी साधना, भजन, मंत्र जाप जैसा भी जिसको जैसा नॉलेज है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, उस तरीके से आराधना करने से बहुत ही लाभ मिलता है। अगर इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे भी नजर डालेंगे तो जैसे जो विज्ञान बताता है कि चंद्रमा जैसे मन का कारक होता है और चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो शिवरात्रि के दिन भी पीनियल जो ग्लैंड होती है वो सबसे अधिक सक्रिय होती है। इसकी मानसिक शांति उच्च बहुत अच्छी होती है, जो कि चेतना को जागृत करने की संभावना इसमें बढ़ती है। इसीलिए जो है इस दिन पूजा प्रार्थना किया जाता है। और चंद्रमा मन का कारक होने से और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक विशेष रेखा में होने की वजह से हमारा जो है शिव तत्व आत्म साक्षात्कार होने के पूर्ण योग इसमें बनते हैं। और इस दिन जैसे ओम की ध्वनि से, पूजन पाठ से मस्तिष्क में अल्फा तरंगे जो है सक्रिय होती है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ होती है। और ये इतना पावरफुल होता है इस दिन, अगर हम थोड़ा भी ध्यान मेडिटेशन करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, तो हम मतलब क्या है ना, आत्म तत्व को जानने के लिए सालों भी लग सकते हैं, कई जन्म भी लग सकते हैं, और ये एक पल का भी मतलब एक पल में भी ये प्राप्त कर सकते हैं। आत्मबोध पल में भी हो सकता है और सैकड़ों जन्म में भी नहीं हो सकता। तो ये एक समझने की चीज़ है कि आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो शिवरात्रि एक ऐसा दिन है, इस दिन हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है। इसका वैज्ञानिक भी महत्व है, इसका आध्यात्मिक भी महत्व है और इसका सांसारिक भी महत्व है। इसमें भक्ति भाव भी बढ़ता है और कहीं न कहीं हम अपनी चेतना की तरफ जाते हैं, जिससे मनुष्य का ऊर्ध्वगमन होता है, सकारात्मकता बढ़ती है, उसका भक्ति भाव बढ़ता